इयत्ता 7वी विषय मराठी वाचा, समजून घ्या. पढ़ो और समझो. जॉर्डन: अरे उद्या सर्वांनी माझ्यासाठी थोड़ा वेळ काढा. जॉर्डन ने कहा, अरे कल आप तमाम ने मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकालना है. मी तुम्हाला पाणीपुरी, ओली भेळ, रगडापुरी, पॅटीस खायला घेऊन जाणार आहे. मैं तुम्हें पानीपुरी, गीली भेल, रगड़ापुरी, पैटिस ये चीज़ें खाने के लिए ले जाने वाला हूँ. नफीसा: कारे उधर काही विशेष? नफीसा ने पूछा. क्यों भाई, कल कुछ खास है क्या? अंजलि: अगं उद्या त्याचा वाढदिवस आहे. अंजलि ने कहा, अरे कल उसकी सालगिरह है. अनवर: असं काय करताय? अनवर ने कहा, ऐसा क्या कर रहे हो? बाईंनी परवा सांगितलेलं आठवत नाही का? टीचर ने परसों हमसे जो कहा था वो तुम्हें याद नहीं है क्या? असं बाहेरचं उघड्यावरचं अन्न खायचं नाही. ऐसे बाहर की खुली हुई गिजा नहीं खाना चाहिए. अंजलि: हो हो, त्यामुळे आरोग्याच्या तक्रारी सुरू होतात. अंजलि ने कहा, हाँ हाँ, इस वजह से सेहत के ताल्लुक से मुख्तलिफ मसाइल शुरू हो जाते हैं. नफीसा: पोट दुखी होते. नफीसा ने कहा, पेट में दर्द होता है, छातीत जळजळ होते, सीने में जलन होती है. आपल्या शरीराला जीवनसत्व, क्षार व इतर आवश्यक घटक मिळत नाहीत. हमारे जिस्म को मुख्तलिफ किस्म की ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा नहीं मिल पाती है. त्यांच्या कमतरतेनं अनेक छोट्या मोठ्या रोगांना आमंत्रण दिल्यासारखं होतं. और हाँ, इन ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की गैर मौजूदगी की वजह से और कमी की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी बड़ी बीमारियों को दावत देने जैसा हो जाता है. नकोच ते असलं बाहेरचं खाणं. हमें नहीं चाहिए ऐसे बाहेर का खाना. निखिल: त्यापेक्षा आपण असं करू. निखिल ने कहा, इसके अलावा हम ऐसा करते हैं. प्रत्येकानं जॉर्डनच्या आवडीचा एक पदार्थ घरून बनवून आणायचं. हर एक ने जॉर्डन की पसंद की एक गिज़ा अपने घर से बनाकर लाना है. आणि सगळ्यांनी मिळून वाढदिवस साजरा करायचं और सबने मिलकर उसकी सालगिरह मनाना है. जॉर्डन: ठीक आहे. जॉर्डन ने कहा, ठीक है. माझी आई खूप छान केक बनवते. मेरी वालिदा बहुत ही अच्छा केक बनाती है. मी तुमच्यासाठी उद्या केक घेऊन येतो. मैं तुम्हारे लिए कल केक लेकर आता हूँ. अंजलि: जॉर्डन, आम्ही तुझ्यासाठी काय आणणार हे तुला उद्याच कळेल. अंजलि ने कहा, जॉर्डन, हम तुम्हारे लिए क्या लाने वाले हैं वो तुझे कल ही पता चलेगा. बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये सबक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. इस तरह के और लेसन लेकर इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए शुक्रिया.